बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है अग्र बिंदु गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु अत्यंत स्थिति पर होता है। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ी दूरी पर स्थित होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है गुणसूत्र। जो गुणसूत्र होता है वो हमारे केंद्रक में उपस्थित होता है। केंद्र में धागेनुमा संरचना होती है। केंद्रक में धागेनुमा संरचना होती है जो कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का निर्माण कर लेती है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र के ऊपर इसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है वो कौन होता है? वो जीन होता है। जो जीन होता है ये ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। जीन क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक आनुवंशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करने का कार्य करती है। तो ये हमारे गुणसूत्र में उपस्थित जीन के द्वारा होता है। जैसे माता पिता से हमारे लक्षणों का या आनुवांशिक चीजों का स्थानांतरण संतति में होना। तो इस प्रकार जो गुणसूत्र होता है इसमें एक गुणसूत्र बिंदु होता है। तो गुणसूत्र बिंदु क्या है? ये जैसे कि गुणसूत्र की संरचना जो मध्य बिंदु होता है इसको गुणसूत्र बिंदु बोलते हैं। गुणसूत्र बिंदु इसको बोलते हैं। तो गुणसूत्र बिंदु के आधार पर जो हमारे गुणसूत्र है वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकारों में इसको विभाजित किया गुणसूत्र बिंदु के आधार पर। तो उसमें पहला है मध्य या मेटासेंट्रिक, मध्य केंद्री, जिसको मेटासेंट्रिक भी बोलते हैं। मेटासेंट्रिक। तो इसमें क्या होता है? जैसे कि ये हमारा इसमें बिल्कुल मिडिल या बीच में गुणसूत्र बिंदु उपस्थित रहता है। तो इसमें क्या है? मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु क्या है? वो बीचों बीच उपस्थित होता है। बीचों बीच स्थित होता है। ये बिल्कुल मध्य में उपस्थित रहता है गुणसूत्र बिंदु। दूसरा है हमारे इसमें दूसरा आ जाएगा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक को क्या बोलते हैं? उपमध्य केंद्री। तो इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र बिंदु होता है वह बीच से थोड़ा ऊपर की ओर होता है। जो इसमें एक लंबी तथा एक छोटी भुजा का निर्माण होता है। तो ये है छोटी भुजा और ये है बड़ी भुजा। तो इस प्रकार दो भुजाओं का निर्माण होता है। और जो गुणसूत्र बिंदु होता है मध्य से हटकर
मध्य से हटकर उपस्थित होता है, हटकर स्थित होता है। तो ये हो गया सब मेटासेंट्रिक के बारे में। तीसरा है इसमें इसमें तीसरा फिर आ गया अग्र बिंदु। अग्र बिंदु, तो अग्र बिंदु को क्या बोलते हैं? एक्रोसेंट्रिक। एक्रो एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? ये बिल्कुल किनारे में मिलता है, बिल्कुल किनारे, बिल्कुल किनारे में स्थित इसका गुणसूत्र बिंदु होता है। इस प्रकार से इनका गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल किनारे में होता है। तो ये हो गया। और इसमें एक भुजा अत्यंत छोटी, छोटी अत्यंत, अत्यंत छोटी, और एक बड़ी, बड़ी भुजा बनती है। अब है हमारा चौथा, इसमें चौथा हो जाएगा फिबो फिबोसेंट्रिक। इसको क्या बोलते हैं? अंतः केंद्री। इसमें क्या होता है? ये गुणसूत्र बिंदु शीर्ष पर स्थित होता है। इस प्रकार से गुणसूत्र के शीर्ष पर इस प्रकार से ये उपस्थित रहता है। इस प्रकार से ये उपस्थित रहता है। ये कहाँ है? गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर शीर्ष पर स्थित। इस प्रकार से ये चार प्रकार के होते हैं। तो अब हमारे प्रश्न में देखिए, हमारे प्रश्न में बोला है अग्र बिंदु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु अंत्यस्थ स्थिति पर होता है। तो इसमें क्या है? ये बिल्कुल किनारे पर होता है, तो ये ठीक है हमारा। और जो है मध्य केंद्र जो होता है ये गुणसूत्र के बिल्कुल बीचों बीच स्थित होता है, तो थोड़ी दूरी पर स्थित नहीं होता है। तो इस प्रकार ये हमारा उत्तर हो गया है। और इसमें क्या है? इसमें जो एक्रोसेंट्रिक होता है ये बिल्कुल किनारे या अत्यस्त स्थिति पर, इसको ही किनारा बोलते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।